ये भी एक। हाँ, ये इनकी छोटी सी किचन थी। जी जी। यहाँ पर उनका खाली फैमिली के लिए खाना बनता था, वो बड़ी किचन नहीं थी, रॉयल किचन, तो वो राम राजा बन गया। हिंदुस्तान में 2 जगह ही है बस। अच्छा। एक हमारे बुंदेलखंड में, एक राजस्थान के जयपुर में। एक एलिफेंट है जी, इसमें कुछ फीमेल्स हैं। ओरछा के अंदर का ये राजा महल। दिस इज दीवाने खास ऑफ राजा बुंदेला, द एम्पायर किंग ऑफ बुंदेल। जस्ट इमेजिन कि उस जमाने में किस प्रकार से महारानी यहाँ बैठकर कुछ पूरी डांस स्टेज को या डांस को देखती होंगी। जी जी। हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ की महारानी का बेडरूम जी। और उसके बाद हम दिखाएंगे उनकी दासियाँ कहाँ रहती थी, उनके लेडीज सर्वेंट्स भी कहाँ रहते थे वो बताएंगे। इसके बाद अनदर जो रानियों के बेडरूम होंगे, हालांकि उसमें का ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, बट उसके बाद फिर हम राजा का बेडरूम आपको दिखाएंगे। राजा के बेडरूम को दिखा लेने के बाद मैं आपको उसका टॉयलेट सिस्टम भी समझाऊंगा। इसमें टॉयलेट भी राजा ने प्रॉपर बनाई हुई थी। ये पूरा महारानी का बेडरूम है जी। और इसके अंदर महारानी का स्टोर रूम हुआ करता था, उनके कपड़े ज्वेलरी सब वहाँ पर स्टोर होते थे। और जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें जो पेंटिंग है, पेंटिंग तो काफी, पेंटिंग बहुत वेल प्रिजर्व है क्योंकि ये बिल्कुल अंधेरा है रहा यहाँ पर। जी जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में इसमें है। ये देखिए, हाँ, ये मत्स्य अवतार, ये मत्स्य अवतार है जी। और दूसरा कूर्म अवतार कछुए का था। कछुआ, यस, कछुआ का है। तीसरा और बराह। उधर नरसिंह, चौथा नहीं, तीसरा बराह अवतार। हाँ सॉरी, बरहा, यस। चौथे नरसिंह भगवान थे। नरसिंह, यस। और पांचवा हम देख रहे हैं वामन अवतार था, एक छोटा सा रूप लेकर के भगवान आए थे। यस, वामन अवतार। 6 वॉच परशुराम, जिनके हाथ में फरसा हम देख पा रहे हैं। जी जी। और 7वां श्री राम भगवान, यस, 8 में थे कृष्ण जी। श्री कृष्ण भगवान और 9 में थे बुद्ध भगवान। जी जी। और ये जितनी पेंटिंग आप देख रहे हैं ये सारी की सारी पेंटिंग ओरिजिनल है, इसे कभी भी रिनोवेट नहीं किया गया है। ये सामने एक वो भी दिख रहा है जो है समुद्र मंथन। ये राजा का कमरा। यहाँ भी चित्रकारी काफी, लेकिन इधर तो कम है, अंदर ज्यादा दिखाई दे रही है। ये आप देखें, यहाँ भी लगभग वही चित्रकारी है जो वहाँ पे महारानी के कमरे की थी। इसकी थोड़ी लाइट कम है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक श्री कृष्ण भगवान गोपिका का वो वर्णन है, ऊपर पेड़ के ऊपर छुपा के रखे हुए हैं। ये वस्त्र हरण की पेंटिंग यहाँ पर है। भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिए खड़े हुए हैं। ये पूरा राम दरबार है। ये राजा का कमरा। अब देखिए चारों तरफ जबरदस्त पेंटिंग्स है, जो समय जब करी गई होंगी ये अपने मूल रूप में। कितनी जबरदस्त रही होंगी। हिंदुस्तान में 2 जगह ही है बस। अच्छा। एक हमारे बुंदेलखंड में, एक राजस्थान के जयपुर में। एक एलिफेंट है जी। इसमें कुछ फीमेल्स हैं और 12 फीमेल्स हैं। अच्छा। जो शायद इस बात की ओर इशारा कर रही है कि 12 महिलाएं जब आपस में एक साथ मिल जाती हैं तो एक हाथी की पावर, उनकी शक्तियां जो है एक हाथी के बराबर हो जाती हैं। और यहाँ पर कृष्ण भगवान जिस भी पेड़ के नीचे खड़े हैं वो कदम का पेड़ है। कदम, यस। कदम का पेड़ है। हम समझ सकते हैं कि कदम का जो फूल होता है वो गेंद की तरह गोल होता है। जी जी। रानी की दासियों का सर्वेंट्स क्वार्टर है ये। और उस जमाने में लाइट नहीं होती थी, तो बिल्कुल यह महसूस करिए कि उसी जमाने में हम लोग चल रहे हैं। ये इनकी छोटी सी किचन थी। जी जी। यहाँ पर उनका खाली फैमिली के लिए खाना बनता था, वो बड़ी किचन नहीं थी, रॉयल किचन, तो वो राम राजा मंदिर कन्वर्ट हो गया आज। अच्छा। हाँ, तो ये खाली छोटी सी एक किचन थी जहाँ पर इनके खाना, इसके ऊपर की जो छतें थी वो नहीं होती थी, लकड़ियों वाले चूल्हे, तो उस पर बहुत ज्यादा स्मोक निकलता था, तो बंद कमरों में खाना नहीं बनता था उस जमाने में, खाली थोड़ा सा ओपन होता, बट टेंट होते थे उनके। अच्छा अच्छा। लेडीज कोर्टयार्ड में यहाँ पर जेंट्स नहीं अलाउ थे सर। अच्छा। ओनली राजा अलाउ थे, बिकॉज किंग इज किंग, अदरवाइज कोई भी जेंट्स यहाँ पर अलाउ नहीं था। तो गलती से कोई जेंट्स यहाँ पर लेडीज कोर्टयार्ड पाया गया तो उन्होंने इसको सीधी फांसी की सजा। अच्छा। अब देखें पूरा बादल घिरे हुए और ओरछा के अंदर का ये राजा महल का पोर्शन बेहतरीन।
ये 16th सेंचुरी के टॉयलेट है सर। ये 16th सेंचुरी या और जैसे कि हम यूरोपियन की बात करें तो वहाँ पर रनिंग वाटर सिस्टम होता है प्रॉपर, एक उनका जी। सीवर होता है, वहाँ बड़ा टैंक होता है जी। लेकिन क्योंकि हमारे इंडिया में कंसेप्ट नहीं था या हमारे इतने डेवलप नहीं थे कि आप इस प्रकार से टैंक बना सकते हैं, जी लेकिन घड़ाऊ होते थे, मतलब मैला उठाने वाले लोग उस जमाने में थे जी। टॉयलेट थे, ये राजा का टॉयलेट नहीं था, राजा का टॉयलेट सेपरेट था उसके अंदर, और राजा का सेपरेट टॉयलेट होना तय था बिकॉज किंग इज किंग। फिर होल्डर है, अच्छा हाँ। तो बड़ी सी मसाल लगाते थे अच्छा लाइट के लिए, लाइट के लिए, क्योंकि रात में भी चाहिए रहेगी प्रकाश, तो ये होल्डर उस जमाने का है। लॉन्ड्री, ये लॉन्ड्री रूम, धोबी घाट, यस। ये धोबी घाट था। आप ये देखें नीचे, ये है राजा महल का बहुत ही खास एरिया, इसे दीवाने खास कहते हैं। यहाँ पर राजा अपनी कैबिनेट की मीटिंग करते थे और ज़रूरी जो है विशेष लोगों से या कुछ खास लोगों से ही जो बातें मुलाकातें वगैरह होती थी वो यहीं पर होती थी। बाहर के जो राजा महाराजा मिनिस्टर्स वगैरह आते थे, इसी दीवाने खास में ही उन सबसे बातें होती थी। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मंत्री मिनिस्टर्स मंडल में राजा महाराजा कुछ के भाई भी होते थे। अच्छा। जब एक राजा की 4-4 5-5 संतानें हों हाँ, तो तो श्योर है कि एक ही राजा रहेगा, एक ही गद्दी पर राजा बैठेगा। उनके जो अनादर ब्रदर होते थे, या तो सेनापति बनेगा, या सेना ले लेगा अपने हाथ में, जी। या फिर खजांची हो जाएगा। मतलब ऐसे कुछ होते थे सिस्टम में, जैसे कि गृह मंत्रालय हो गया, हाँ हाँ है ना, और कोई अलग अलग जो मिनिस्ट्री हो गई, तो मतलब खास मिनिस्टर के जो पद होते थे वो अपने भाइयों को देते। अब हम इस महल के आपको ऊपर की ओर ले चलेंगे, जहाँ पर अभी रानियाँ वगैरह टहलती थी, तो वो जो कि वहाँ से देखेंगे, इससे आपको समझ में आएगा कि उस जमाने के आर्किटेक्ट वाज वेरी स्मार्ट, कि किस प्रकार से जो है उन्होंने विदाउट एनी मशीनरी के सारा हैंड वर्क ही होता था, कितना सुंदर उसको बनाया है। ऊपर का इलाका है और यहाँ पर सैनिक वगैरह रहते थे। आप देखें इसमें झरोखे बने हुए हैं जहाँ से वो पूरी निगरानी करते थे, देखते रहते थे इन झरोखों से कि कोई दूर तक दिखाई देता था, जिससे कोई शत्रु वगैरह तो नहीं आ रहा है। और आप देखें इसी में ये कुएं, ऐसे चारों तरफ ये कुएं बने थे और महल में पानी का इंतजाम इन्हीं कुओं से होता था। अब हम महल में उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो रानियों के लिए कॉमन एरिया की तरह था। यहाँ से वो जो आप देखें नीचे स्टेज पर जो भी प्रोग्राम होते थे उसको देखती थी। आप देखें इनके कमरे कितने शानदार लग रहे हैं इस समय भी, इतने दिनों के बाद भी। कितनी भव्य चित्रकारी देखें, कितनी शानदार चित्रकारी पूरे आप छतों पर, और इनका आर्किटेक्चर देखें, पूरा मेहराब देखिए कितने उसके मेहराब के अंदर भी सुंदर चित्रकारियाँ की हुई। और यह चित्रकारी अभी तक अपने मूल रूप और मूल रंग में है, 500 साल पुरानी हो चुकी हैं तब भी। ये देखें क्या, वाह, शानदार, क्या शानदार नज़ारा है। अभी भी कितनी भव्यता लिए हुए महल है ये महल के अंदर चारों तरफ का दृश्य कितना सुंदर, कितना भव्य महल। आप देखें चारों तरफ, वाह, शानदार। अब हम चल रहे हैं महल को उस जगह पे जहाँ से महल के बाहर का पूरा व्यू लेंगे, देखेंगे। ये देखें, ये सामने दिख रहा है चतुर्भुज मंदिर, उसके आप बगल में देखें ये सफ़ेद राजा राम सरकार का मंदिर, और उसके पीछे आप देखें एक तिकोनी सी ट्रायंगल
आपको दिखाई दे रही है लक्ष्मी मंदिर, और ये सावन भादो मीनार भी दिखाई दे रही है इसके इस तरफ। तो ये पूरा एक पैनोरामिक व्यू, विहंगम दृश्य जो है राजा महल से। अब चलते हैं राजा महल के बाद शीश महल की तरफ। आप देखें जबरदस्त बादल छाए हुए, पूरा ऐसा लग रहा है मार्च के महीने में भी बरसात का मौसम आ गया। पूरे राजा महल के ऊपर देखें आप बादल छाए हुए। ये शीश महल, ये एक्चुअली में बुंदेले राजाओं का गेस्ट हाउस हुआ करता था। इसमें उनके मेहमान रुका करते थे, और आजकल यहाँ पर एक होटल है, होटल शीश महल, जो संचालित होता है मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें एक रेस्टोरेंट है और ऊपर की तरफ कमरे हैं जिसमें आप रुक भी सकते हैं। तो मुझे रुकना तो खैर नहीं है, तो मैं रेस्टोरेंट में कॉफ़ी का आनंद लूँगा। तो चलिए कॉफ़ी का आनंद लेते हैं, थक भी गए हैं पूरा राजा महल घूमते घूमते, और इसके बाद चलेंगे दूसरे महल को देखने, जहांगीर महल। और डू यू नो व्हाई? बिकॉज इस महल का निर्माण यहाँ के लोकल के राजा के द्वारा हुआ था, जो हिंदू थे, और जहांगीर जो कि मुगल बादशाह थे। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का है। हम इसको देखने वाले हैं अभी। लेकिन जिस गेट से हम प्रवेश कर रहे हैं वो इस महल का मेन गेट नहीं था। अच्छा। इसका जो मेन गेट है वो खुलता ईस्टर्न डायरेक्शन में। हम जहाँ से आगे निकल करके वो प्रवेश करेंगे वो अनदर पैलेस में, जो कि राय प्रवीण का था। अच्छा जी।